स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एमजी पॉलीटेक्निक के अप्लाइड मैकेनिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, इससे पहले बच्चों हम लोग ने 23 लेक्चर्स टोटल ले लिए थे, है ना। यूनिट 2 में 23 लेक्चर तक आपके यूट्यूब के माध्यम से पहुंचा दिए गए हैं, पढ़ लिए गए हैं। क्योंकि जैसा कि कल ही हम लोग ने डिस्कशन किया था कि अब आप लोग का एग्ज़ाम का जो तरीका है वो बदल गया है, तो इसीलिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुवैकल्पिक प्रश्न होते हैं, उसमें 4 विकल्प होते हैं, उनमें से सही वाले को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं फिर से यूनिट 1 से। ठीक है, जो यूनिट 1 है आपका वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जो आपके पास नोट्स है और जो वीडियो लेक्चर है उसी से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बना चुके हैं और वही आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि हमने आप सबसे कल कहा था कि हमारा पढ़ाने का जो पैटर्न है, जो तरीका है वो ये रहेगा कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे किसी भी टॉपिक के, तो उसे एक PDF फॉर्म में आपको हम पहुँचा दें। ठीक है, तो आज आप लोग अपना व्हाट्सएप ग्रुप चेक करें, उसमें आप लोगों को करीबन 9:30 से 10 बजे के बीच में एक PDF पहुंचा हुआ है अप्लाइड मैकेनिक्स ऑब्जेक्टिव यूनिट 1 पार्ट 1 का। ठीक है ना, तो उसी का आज हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आपको क्या करना है कि जो भी PDF आपके पास पहुँचा है उसको आपको एक तरफ रखना है, फाइन, और दूसरी तरफ जो हम यहाँ पे लेक्चर्स में समझा रहे हैं तो उसी के ताल्लुक से वो क्वेश्चंस को भी समझते चलना है। ठीक है, तो देखिए मेरे पास उसका हार्ड कॉपी है, जो आपके पास PDF फॉर्म में है, ये हमारे पास एक हार्ड कॉपी में है। ठीक है, इसमें हमने 10 सवाल लिखवाए हुए हैं, जो आपके PDF में है वही सेम मेरे पास है। ठीक है, आप PDF को पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे, हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन समझाते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए सबसे पहले इस लेक्चर नंबर का नॉमेनक्लेचर समझ लेते हैं। ये जो लेक्चर नंबर है आपका OBJ 1.1। ठीक है, अब OBJ क्या है, यानी कि ये क्लास आपकी पूरी ऑब्जेक्टिव चलेगी। ठीक है, पूरी क्लास ऑब्जेक्टिव चलने वाली है, तो इसलिए OBJ ये शॉर्ट फॉर्म हो गया ऑब्जेक्टिव क्लास का 1.1, यानी कि पहली यूनिट की पहला लेक्चर। फाइन, बात समझ में आ रहा है। मैं इसको इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको वीडियो सर्च करने में परेशानी ना हो। ठीक है, आज आपका ऑब्जेक्टिव लेक्चर पहली यूनिट का पहला क्लास है, इसीलिए पहली यूनिट की पहले क्लास जो कि ऑब्जेक्टिव इन नेचर है वो यहाँ पे पढ़ा जा रहा है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इसी इंट्रोडक्शन यूनिट का यूनिट 1 का अगले दिन भी क्लास चलता है ऑब्जेक्टिव का, तो यहाँ पे OBJ यानी ऑब्जेक्टिव यूनिट 1 का दूसरा पार्ट हो जाएगा, यानी 1.2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। आज ऑब्जेक्टिव का पहला लेक्चर है, पहली यूनिट का पहला लेक्चर है, इसलिए ऑब्जेक्टिव यूनिट 1 लेक्चर 1। फाइन, आइए सबसे पहले हम लोग सवाल पर चलते हैं। तो आप लोग को दिख रहा होगा PDF में, पहला सवाल है SI यूनिट ऑफ फोर्स इज। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है पाउंड। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है डाइन, और चौथा ऑप्शन यानी D ऑप्शन है जूल। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला आपको काम क्या करना है वो ये है कि क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पूछा है SI यूनिट है ना, यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट पूछ रहा है आपसे, MKS यूनिट पूछ रहा है। तो MKS यूनिट में या SI यूनिट में फोर्स का मात्रक क्या होता है, हमने बताया था क्या होता है, न्यूटन। क्यों ऐसा होता है, फोर्स बराबर क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को आप रिप्रेजेंट करते हैं kg से और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर, यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया फोर्स का मात्रक, और इसी यूनिट को 1 न्यूटन कहते हैं। आप 1 न्यूटन कहते हैं, यानी ये सारी यूनिट जो है आपकी किस में आएगी, एसआई सिस्टम में आएगा। तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, आपका राइट आंसर क्या है, न्यूटन। अगर मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ बदल देता, यहाँ सीजीएस पूछ लेता, है ना, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज, तब आपका आंसर न्यूटन ना हो गया, आपका क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका पहला वाला सवाल। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। आप लोग भी अपने अपने पीडीएफ में सवालों को परखते चलें तथा अपने दिमाग में ही उसके उत्तर को मैन्युफैक्चर करते रहें, फैब्रिकेट करते रहें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज विच आर एक्टिंग एट एन एंगल थीटा इज, यानी हिंदी में है, दो बलों के बीच का कोण थीटा हो तो परिणामी बल होगा। यानी मान लीजिए कि कोई भी फोर्स है, ठीक है ना, लेट P एंड Q बी टू फोर्सेस, दो फोर्सेस हैं, उनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो पूछ क्या रहा है, रिजल्टेंट निकालना है, R डैश। हम लोग को याद है R डैश इक्वल्स टू क्या होता था, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। समझ में आ रहा है, हम लोग ने दो फोर्स के बीच में अगर थीटा दिया हुआ है तो रिजल्टेंट हम लोग ने क्या डिराइव किया हुआ था। आप लोग के पास इसका पीडीएफ होगा और आपका वीडियो लेक्चर होगा, तो इससे आपको याद आ रहा होगा कि R डैश इक्वल्स टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, है ना। तो इसका जो उत्तर है देखिए किस में मिल रहा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी किस तरह से लिख रहा है बच्चों, यहाँ देखिए, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा होल का पावर 1/2। ठीक है ना, ऑप्शन में आपके कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। ये पावर 1/2 को आप अंडर रूट लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है, यानी कि ये पूरा टर्म इसी के इक्वल है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आप चाहें तो हम इस पूरे क्वेश्चंस को यहाँ पे लिख सकते हैं, उसका पूरा ऑप्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, आइए लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, दो बलों के बीच का कोण, दो बलों के बीच का कोण थीटा हो तो परिणामी बल होगा ऑप्शन आपका दिया हुआ है, सबसे पहला ऑप्शन दिया है P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा पावर में 1/2। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा होल पावर 1/2। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर प्लस 2PQ साइन थीटा पावर में 1/2। फाइन, और डी ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है आपका P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ साइन थीटा होल पावर 1/2। ठीक है, तो जैसा आप लोग को याद आ रहा होगा कि आप लोगों ने इससे पहले क्या डिराइव किया था, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, R डैश इक्वल्स टू अंडर रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, इसे अगर आप पावर के फॉर्म में लिखेंगे अंडर रूट को, तो यही चीज़ बदल के बन जाती है पावर हाफ, यानी P स्क्वायर
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा पावर में 1/2। अब देखिए आपके ऑप्शंस में से ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी आता है, ये बिल्कुल आंसर सही है, यानी कि ये सबसे राइट आंसर। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गया आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ पा रहे होंगे तो उसमें लिखा हुआ है रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P and Q एक्टिंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन एंड इट्स सेम डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट बताइए कितना होगा। ठीक है, इसका हिंदी में हम पढ़ लें। हिंदी में लिखा हुआ है यदि दो बल एक ही सीधी रेखा दिशा में लगते हों तो परिणामी बल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ ऐसा है, यदि दो बल, वो दो बल कोई से भी हो सकते हैं, ठीक है ना, P और Q मान लीजिए, यदि दो बल एक ही सीधी रेखा के दिशा में, सीधी रेखा के दिशा में लगते हों तो परिणामी बल होगा, तो परिणामी बल होगा। ऑप्शन नंबर पहला दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है आपका 2p प्लस Q, दूसरा ऑप्शन है P प्लस 2Q, सी ऑप्शन है P प्लस Q, ठीक है, और डी ऑप्शन है P माइनस Q। इनमें से सही उत्तर कौन सा है ये आपको समझ के सोच के बताना है। ठीक है, तो आइए इस पे थोड़ा सा हम लोग गौर करें, पीछे वाले लेक्चर्स पे रिमाइंड करें। क्या कह रहा है कि यदि दो बल एक ही सीधी रेखा की दिशा में लगते हों, यानी सीधी दिशा की रेखा में लगते हैं, यानी थीटा बराबर इनके बीच का एंगल क्या हो गया है, 0 डिग्री हो गया। ठीक है ना, इसको और थोड़ा क्लियरली आप समझ लीजिए। जैसे ये एक बॉडी है, इस बॉडी पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक ऐसा लग रहा है फोर्स A, और इसी पॉइंट से एक दूसरा फोर्स B लग रहा है। अब देखो A और B दोनों एक ही सीधी रेखा की दिशा में लग रहे हैं। अब क्योंकि ये दोनों समांतर हैं, क्या है, समांतर रेखाएं हैं, समांतर बल हैं, तो इसीलिए इनके बीच का जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। जब 0 डिग्री हो गया थीटा, तो रिजल्टेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, इसको P और Q ले लीजिए, P और Q। हाँ, तो बच्चों हम लोग ये देख रहे थे P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ठीक है ना, और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, थीटा जो है 0 हो जाएगा। तो R डैश इक्वल्स टू अंडर रूट में, देखिए P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, यानी कॉस 0 रखना है थीटा की जगह, कॉस 0 का मान होता है 1। ठीक है, यानी अगर आप इसको देखेंगे तो ये एक एक्सपेंशन है किस चीज़ का, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ। ठीक है, और ये इसको आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में P प्लस Q का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब ये स्क्वायर ये अंडर रूट को क्या कर लेगा, नलीफाई कर देगा, कैंसिल कर लेगा, यानी कि आपका जो रिजल्टेंट बनेगा सीधा वो P प्लस Q बन जाएगा, सीधा सीधा। तो आप ये देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ से रिजल्टेंट का वैल्यू आया है P प्लस Q, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर 3, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है इसका। ठीक है बच्चों,
तो ये वीडियो जो है करीबन 15-20 मिनट तक की होने वाली है, ठीक है। तो ये अपने लेंदी वीडियो के कुछ लिमिटेशंस के ऊपर जा रही है, ठीक है। तो इसीलिए इसी चीज़ को हम लोग कवर अप करेंगे इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में, यानी अब ऑब्जेक्टिव नंबर आपको 1.2 में आपको शुरू करना है, पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ आप लोग समझते चलिए। हर एक क्वेश्चन का चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यदि आपके पास पीडीएफ किसी तरीके से उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो, ठीक है। तो आपसे अब मुलाकात होगी ऑब्जेक्टिव नंबर यूनिट 1 के दूसरे पार्ट में, ठीक है बच्चों। तो आपसे मुलाकात करेंगे अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में।